यह एक सवाल नहीं है मेरे भाई, पूरे के पूरे क्लास 11-12 वो जेई मैथ का जान है। आपने सुना होगा बचपन में एक कहानी कि राक्षस ने अपने जान को पिंजरे में बंद तोते के अंदर छिपा दिया था ताकि उसे कोई मार न सके। बिल्कुल उसी तरह क्लास 11-12 वो जेई मैथ का जान, इसका सोल छिपा है इस सवाल में। हो सकता है एक बार वीडियो देखने से आपको बात समझ में ना आए, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। लेकिन यदि किसी तरीके से एक बार इस सवाल के बेसिक्स को सचमुच आप समझ गए तो यकीन मानना पूरा का पूरा 11-12 वो जेई मैथ आपकी मुट्ठी में होगा। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं, पूरे के पूरे कैलकुलस का आधार है यह टॉपिक, पूरे के पूरे कैलकुलस का फाउंडेशन है यह टॉपिक। इसके बिना हो सकता है आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का फार्मूला याद कर करके एक्सरसाइज तो सॉल्व कर लें, लेकिन मैथ बनाने का जो मजा होता है वो नहीं आएगा। और अगर कैलकुलस कमजोर तो पूरा का पूरा फिजिक्स चौपट। मर्जी है आपकी, मानो या ना मानो, लेकिन यह सच है मेरे भाई कि सिर्फ आप ही नहीं, हम सब में से अधिकांश बच्चों के पेरेंट्स भी, उनके पेरेंट्स भी, यानी आपके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी इस 11-12 वो जेई मैथ के चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए। एक कोशिश है हमारी जिसके लिए हमने अपना 30 साल लगाया है, शायद आपके काम आ जाए। आपका अपना जयराम सर। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल बम बम मैथ। लेकिन यहीं से खेल शुरू हो जाता है। अगर इसके बाद बात करते हैं साइन 90 की। आप जानते हैं 1 होता है? नहीं, जानते नहीं है, पक्की बात है, आप नहीं जानते। आप मानते हैं 1 होता है, पक्का, आपने रटा हुआ है। ये पहला स्टेप है क्लास 11-12 में, जिसके कारण आप पूरा 11-12 परेशान होते हैं। आपने रट लिया है इसको, आपने मान लिया है, आपने जाना नहीं है। अगर जानते तो क्या करते आप थीटा को 90 बनाते और फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का लेंथ मेजरमेंट करके रेशियो बताते 1। लेकिन आप ही बताइए ना, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच 2 एंगल इज ऑफ 90? फर्स्ट इज फॉर हाइपोटेनस और सेकेंड इज फॉर परपेंडिकुलर। एक ट्रायंगल में 2 एंगल 90 का संभव है मेरे भाई, कहां संभव? आपने रटा है इसको। ये तो क्लास 11 में आके फिर आप कंपाउंड एंगल साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला पढ़ते हैं तो उसे साइन 45 प्लस 45 या साइन 60 प्लस 30, वो सब अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है बेसिक्स का। रटने वाली बात तो आप करके आए हैं, जिसका परिणाम यह हो गया कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। सब्जेक्ट को सीखना है। आपने नहीं सीखा साइन 91 होता है, आपने मान लिया साइन 91 होता है। कैसे ड्रॉ करोगे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 2 एंगल 90 का होगा? नहीं संभव है। इसका मतलब साइन 90 इक्वल टू 1 के लिए ये जो फार्मूला आपने पढ़ा, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच और टेन थीटा पी अपॉन बी, बिल्कुल 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 काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा। इसका मतलब कुछ और फार्मूला पढ़ना है। और साइन 90 की बात क्यों करें? अगर हम बात करें आपसे साइन 0 की, आप जानते हैं 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। क्या करोगे? थीटा को 0 बनाओगे। कौन सा कंपास आपको मिलेगा? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लाओगे जिससे 0 डिग्री का एंगल बनाओगे? एक लाइन खींचना होगा। और अगर बात करें साइन 120 की, अगर बात करें साइन 120 डिग्री जो क्लास 11-12 में आपको पढ़ना है, भूल जाओ एलाइड एंगल फार्मूला को, कंपाउंड एंगल फार्मूला को। हम तो बेस की बात करते हैं। 120 के लिए साइन थीटा, मतलब थीटा अगर 120 है तो साइन फंक्शन है ना। ये क्या है? ये साइन फंक्शन है क्या? बस ऐसे ही ऊपर ऊपर। गड़बड़ यहां लगी है। इस 3 घंटे में इसी गड़बड़ी को सही करना है। आपको सिखाना है ट्रिगोनोमेट्री। आप सीखोगे, आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद प्रॉब्लम तो हवा में बनता है, चाहे जेई मेंस का हो या जेई एडवांस का हो। आप देखेंगे वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको महसूस होगा हमने रूट पे काम किया है। हमने अपना 30 साल लगाया है इस 3 घंटे को बनाने के लिए। और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री ही क्यों, हम कैलकुलस के लिए भी, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी, हम अलजेब्रा के लिए भी, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी, इसी तरीके से 3-3 घंटे का वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। बात यहां पे क्या आ गई? फंस गया मामला। 0 के लिए, 90 के लिए, 90 से ऊपर के लिए, 0 से नीचे के लिए ये साइन थीटा काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं।
आप जो पढ़ के आए हैं वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जानना था एक बात को। जानना क्या था कि ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब सही है जब थीटा 0 से लेके 90 के बीच में। दिस साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एस, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एस, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी इज एब्सोल्युटली राइट ओनली फॉर एक्यूट एंगल, ओनली फॉर एक्यूट एंगल। एक बार अगर आप इस चीज को सीख गए, जान गए, तब आएगा मजा। तब मजा क्या आएगा? अब अगर हम जान गए कि ये एक्यूट एंगल के लिए सही है, तो फिर डेफिनेटली हम जानने का कोशिश करेंगे कि 0 के लिए क्या फार्मूला होगा साइन थीटा का, 90 के लिए क्या फार्मूला होगा साइन थीटा का, और फिर हम ढूंढेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि साइन 91 कैसे होता है मेरे भाई। और जब ढूंढेंगे तो यकीनन मिलेगा चीज। सारी दुनिया जानती है पाइथागोरस थ्योरम को, लेकिन काम आपका बनेगा पाइथागोरस आइडेंटिटी से। तो आइए अब हम लोग जानते हैं उस एवरग्रीन फार्मूले को जो सिर्फ 0 से 90 के बीच के लिए सही नहीं है, 0 के लिए भी सही है, 90 के लिए भी सही होगा, 90 के ऊपर के लिए भी सही होगा, 0 के नीचे के लिए भी सही होगा, नेगेटिव एंगल के लिए भी सही होगा, पॉजिटिव एंगल के लिए भी सही होगा। और उसको भी किसी और ने नहीं दिया मेरे भाई, उसको भी पाइथागोरस नहीं बताया। किससे बताया? तो अपने आइडेंटिटी से। डियर स्टूडेंट्स, to watch my complete video of 3 hours on trigonometry, just subscribe our channel Bam Bam Math and click the playlist. Thanks a lot to all of you for watching the introduction of my first video on Bam Bam Math. Thank you.